नाज़रीन, आपने ये तो सुना होगा कि हर इंसान की तकदीर, कायनात के तमाम मामलात लौहे महफूज में दर्ज हैं कि कौन इंसान कब पैदा होगा, उसे कब मौत आएगी और दुनिया में उसके हिस्से कितना रिज़्क आएगा। ये सब कुछ लौहे महफूज में लिखा जा चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये लौहे महफूज क्या चीज है, ये किस जगह मौजूद है और इसमें क्या कुछ लिखा गया है और ये कब बनाया गया? नाज़रीन, अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो हमारी आज की वीडियो इसी मौजू पर बनाई गई है। वीडियो इंतहाई मुफीद मालूमात पर मबनी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लौहे महफूज अरबी जबान का लफ्ज है। लौह अरबी में तख्ती को कहते हैं। इसको लौहे महफूज, किताब मुबीन और किताब मकनून भी कहा जाता है। ये किताब छुपी हुई है और शयातीन की पहुंच से बहुत दूर है। इस किताब की हिफाजत अल्लाह ताला के पाक फरिश्ते करते हैं। शयातीन इस किताब तक नहीं पहुंच सकते। लौहे महफूज में जो कुछ लिखा हुआ है वो महफूज है, यानी इसकी हिफाजत की जाती है और इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। शैतान वहां पर जा नहीं सकते और ना ही वहां से कोई खबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका पहरा बहुत सख्त है। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक लौहे महफूज अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले तख्लीक फरमाई थी। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूकात को पैदा फरमाया तो लौहे महफूज में ये लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। अल्लाह ताला के पास अर्श पर यह तहरीर मौजूद है। तो नाज़रीन, लौहे महफूज अर्श पर अल्लाह ताला के पास मौजूद है और अल्लाह ताला ने इस पर यह तहरीर करके अपनी रहमत के बेइंतहा वसी होने का ऐलान किया है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में सबसे पहले यह दर्ज किया कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। जिसने मेरे फैसले को तस्लीम कर लिया और मेरी नाजिल करदा मुसीबत पर सब्र किया और मेरी नेमतों का शुक्र अदा किया तो मैंने उसे सिद्दीक लिखा है और मैं उसे सिद्दीकीन के साथ ही उठाऊंगा। और जिसने मेरे फैसले को तस्लीम नहीं किया और मेरी नाजिल करदा मुसीबत पर सब्र ना किया और मेरी नेमतों का शुक्र अदा न किया तो मेरे सिवा जिसे चाहे मर्जी अपना माबूद बना ले। कुरान मजीद में सूरह बुरूज आयत नंबर 21 और 22 में इरशाद बारी ताला है, ये तो कुरान है बहुत इज्जत वाला, लौहे महफूज पर लिखा हुआ। इन आयात से पता चलता है कि कुरान पाक भी लौहे महफूज में दर्ज है। कुरान पाक जिस किताब में मौजूद है वो सहीफे बहुत पाकीज़ा हैं। इनको कोई छू नहीं सकता मां सिवाय उनके जो पाक और साफ हों, यानी इज्जत वाले फरिश्ते ही लौहे महफूज को छू सकते हैं। लौहे महफूज इन फरिश्तों के हाथ और इन फरिश्तों के कब्जे में है। इससे पता चलता है कि असल कुरान पाक लौहे महफूज में मौजूद है और हमारे पास जो कुरान पाक है वो उस कुरान पाक की एक कॉपी है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि लौहे महफूज हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वही फरिश्ते हैं जो क़यामत कायम होने पर सूर फूंकेंगे। रिवायात में है कि लौहे महफूज हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे को जा लगती है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जमीन की तरफ निगाहें झुकाए खड़े हैं। जब लौहे महफूज उनके माथे पर लिखी है तो वो नजर झुकाकर इसको देखते हैं। ये लौहे महफूज जिन्नों, शयातीन और हर किस्म की बदी की ताकतों से इतनी दूर है कि जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लौहे महफूज में मौजूद तकदीरें और उमूर कायनात में किस तरह नाजिल होते हैं। दरअसल पूरा प्रोग्राम लौहे महफूज से लोहे दोइम पर आता है। ये लौहे महफूज जैसी ही एक तख्ती है। लोहे दोइम से ये प्रोग्राम अलग अलग इनफरादी तौर पर तमाम जानदारों तक पहुंचाया जाता है। चूंकि इस प्रोग्राम में इंसानी इरादे भी शामिल होते हैं, जैसे किसी इंसान ने कोई काम करना है तो ये काम उसके जहन में इसी तरह वारिद होता है। फिर उस काम में इंसान अपना जाती इरादा शामिल करता है, फिर वो इस काम को सरंजाम देता है। यानी हर अम्र और काम में इंसान को नीयत और इरादा करने का मुकम्मल इख्तियार अता किया गया है। कुरान करीम में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका मतलब आज तक किसी को मालूम नहीं और न ही ये मालूम होगा। यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन अल्फाज का मतलब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को नहीं बताया, बल्कि इनको राज रखा गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत है। इन अल्फाज को हुरूफ मुक़त्ताअत या लौहे कुरानी कहा जाता है। आपने अक्सर देखा ही होगा कि अक्सर घरों की दीवारों पर बरकत के लिए ये लौहे कुरानी लिखे होते हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान एक कोड वर्ड है जो दुनिया को नहीं बताया गया। और बहुत से उलमाए किराम ये अंदाजा लगाते हैं कि इन अल्फाज के अंदर रोज़े क़यामत उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत सी खुशखबरियां छुपी हुई हैं। अगर इनको दुनिया में बयान कर दिया जाता तो हो सकता है लोग जन्नत और दोज़ख के लिए और रोज़े क़यामत के लिए इतनी मेहनत न करते। लोह कलम अल्लाह के फर्श के पास मौजूद है। दुनिया और कायनात की कोई भी मखलूक इसमें से कोई इल्म छीन नहीं सकती और ना ही तब्दील कर सकती है। तमाम आसमानी कुतुब नाजिल होने से पहले इसी लौहे महफूज पर लिखी हुई थी।
یہ لوح محفوظ اللہ کے عرش کے پاس موجود ہے جو سفید موتیوں سے بنی ہوئی ہے اور اس کے الفاظ سرخ یاقوت کے ہیں۔ اس کے الفاظ اور قلم نور سے بنے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز 360 مرتبہ اس پر نظر کرم کرتے ہیں اور کسی کو عزت بخشتے ہیں اور کسی کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو رزق، کسی کو زندگی اور کسی کے لیے موت کا حکم صادر کرتے ہیں۔ اس کی لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جبکہ اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ یہ اللہ کے فرش کے دائیں طرف بندھی ہوئی ایک فرشتے کی گود میں موجود ہے۔ ناظرین، اب تک آپ نے صرف یہی سنا ہوگا کہ انسان کو اس کے اعمال کی بنیاد پر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا یا برے اعمال کی وجہ سے جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جنت اور جہنم کا یہ سفر ہمیں ایک پل کے ذریعے طے کرنا ہے جسے ہم پل صراط کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یہ پل جہنم کے اوپر موجود ہوگا اور اسے پار کرتے ہی سامنے جنت کا دروازہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پل کی لمبائی کئی ہزار سال کی مسافت جتنی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ جہنمی لوگ جہنم کی آگ کی شدت سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، جبکہ اللہ کے نیک بندے اور جنتی لوگ بجلی کسی تیزی سے پل صراط کو پار کر لیں گے۔ اپنے اعمال کی وجہ سے کچھ لوگ آہستہ آہستہ چل کر اور کچھ لوگ رینگ رینگ کر انتہائی تکلیف سے چل رہے ہوں گے۔ دوسری طرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں جانے کی بجائے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کی خیر فرما۔ ذرا تصور کیجئے وہ نبی رحمت للعالمین کہ جن کی گود میں کھیلنے والے ان کے نواسوں اور ان کے گھر والوں کو ذبح کر دیا گیا ہو، ان پر تشدد کیا گیا ہو، خود مسلمانوں نے ان پر طرح طرح کی تکالیف ڈھائی ہوں، وہ نبی زیر سجدہ آنسوؤں سے تر اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کی خیر کر دے، تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دے گا، ماں سوائے ان کے جو خود جنت میں نہ جانا چاہتے ہوں گے، یعنی کفار اور مشرکین۔ دوستو، ہمارے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پل صراط کو پار کر کے جنت میں پہنچے ہوں گے؟ کیا تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی اسی طرح پل صراط پار کرنا پڑے گا؟ تو دوستو، اس کا جواب ہے جی نہیں، کیونکہ ایک حدیث شریف میں یہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت میں سے تمام شہداء، آپ کے اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے 4 لاکھ لوگوں میں شامل ہوں گے، جنہیں بنا کسی امتحان سے گزارے پل صراط سے پار کروا کے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ پل صراط کے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ پل انتہائی اندھیرے میں واقع ہوگا۔ یہ جنت اور جہنم کے درمیان پہلے سے موجود نہیں ہوگا، بلکہ اسے اسی وقت لا کر رکھا جائے گا۔ جہنمی لوگ اپنے رشتہ داروں کو پل صراط کے اوپر سے کٹ کٹ کر اور تڑپ تڑپ کر گرتا ہوا اور مرتا ہوا دیکھیں گے، مگر کسی بھی شخص کو سوائے اپنی جان بچانے کے کسی دوسرے شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط سے بآسانی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوح محفوظ میں ہماری یہ تقدیر لکھی جا چکی ہو کہ ہم جنت میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ آمین۔